स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑल्दो ये आपके दिमाग में छपा ही होगा। चलो अनंत, अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्टेप 2 मेजरमेंट, मेजरमेंट, स्टेप 3 रिकॉर्डिंग। अब हम कर चुके हैं अच्छे से ये सारी चीजें, रिकॉर्डिंग, हर एक लेवल की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। अब आप अच्छे से मुझे बता सकते हैं कि रिकॉर्डिंग कहाँ होती है अनंत? सो जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स। गुड। जब हमने फर्स्ट चैप्टर करा था तो मैंने आपको बताया था कि अभी आप सिर्फ जर्नल ही सुनो, क्योंकि तब आपके किसी काम का नहीं था सब्सिडरी बुक्स, क्योंकि आपने करा ही नहीं था ऐसा कुछ, तो इसलिए तब सिंप्लीफिकेशन के लिए बताया गया था रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में। फिर जब हम आगे गए तो हमने देखा कि सब डिविजन ऑफ जर्नल भी कुछ होता है। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के नाम बताओ। सो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक एंड सेल्स रिटर्न्स। कैश बुक, परचेजेस एंड सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक। हमारे कोर्स में नहीं है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, बट कहीं ना कहीं पहले कभी एक बारी पहले भी आ चुका था कि बिल्स रिसीवेबल बुक भी होती है, बिल्स पेएबल, कोई बात नहीं, आज सुन लिया हमने, बट पहले कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस हुई थी कि बिल्स रिसीवेबल बुक भी होती है, बिल्स पेएबल बुक भी होती है। बिल्स रिसीवेबल बुक बिल्स रिसीवेबल दिखाती है, बिल्स पेएबल बुक बिल्स पेएबल दिखाती है। अगर आप ऐसी बुक्स नहीं बना रहे तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ चली जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में। जो भी ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं आई वो कहाँ चली जाती है? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर और कुछ नहीं, आपका जर्नल ही है। अब अगर रिकॉर्डिंग के टाइम, चलो रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, बिल्कुल ठीक। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहाँ होती है? कैसे कैसे शो हो गए? क्लासिफिकेशन कहाँ होती है? सो लेजर, लेजर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सो समराइजिंग, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या क्या बनता है? सो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट्स और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। हम जो इस चैप्टर में सीखेंगे ट्रायल बैलेंस बनने तक के एरर्स पढ़ रहे हैं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी स्टार्ट नहीं हुई थी, उनसे पहले एरर्स पकड़े गए, ठीक है ना? तो यहां तक की ही कहानी पता होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। लास्ट कब रिवाइज किया था आपने अकाउंटिंग प्रोसेस अनंत? सो टेस्ट से पहले करा था। ठीक है, कोई भी डाउट इसमें? नो सर। ओके। अब मेरा क्वेश्चन कि अगर रिकॉर्डिंग करते टाइम ही आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या वो गलती लेजर में कैरी फॉरवर्ड होगी कि नहीं होगी? सर होगी। बिल्कुल होगी। कि अगर आपने रिकॉर्डिंग के टाइम ही कोई एरर कर दिया, अब जो एरर करा है उन रिकॉर्डेड एंट्रीज को ही तो आगे पोस्ट करोगे। तो रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे? जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई, फिर क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है? पोस्टिंग। अब पोस्टिंग का में क्या हो रहा है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई वही तो आप
पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर आपने रिकॉर्ड ही गलत किया है तो ट्रांसफर तो वही चीज हो रही है, तो वो आगे गलत होगी ही होगी। तो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में कोई भी एरर अगर हुआ है तो वो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग के टाइम ही अगर गलती हो गई तो वो गलती आगे कैरी फॉरवर्ड होगी ही होगी, आगे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन लेजर तो सबका एक एक करके बनता है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर गलती लेजर में हुई है, पोस्टिंग के टाइम हुई है, तो क्या जरूरी है कि दोनों एस्पेक्ट्स गलत हुए होंगे? No, sir. नो। ठीक है ना, जर्नल अगर गलत हुआ है तो आपका डेबिट एस्पेक्ट भी गलत होगा, क्रेडिट एस्पेक्ट भी गलत होगा और वो आगे गलत ही जाएगा। लेकिन लेजर तो सबका एक एक करके बनता है, तो अगर लेजर में गलती हुई है तो जरूरी नहीं है कि दोनों एस्पेक्ट्स में ही गलती हो गई होगी। ओके, अभी बस मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में हो गई थी। अब सब्सिडरी बुक में, कैश बुक में जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो गई कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस की, तो क्या कैश और बैंक अकाउंट बनता है? No, sir. नहीं बनता। अब परचेजेस बुक अगर आप बना रहे हो तो जो आगे जाके परचेजेस अकाउंट बनता है, क्या उसमें क्रेडिट परचेजेस की दोबारा इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है या टोटल एक साथ ट्रांसफर होता है? टोटल एक साथ। Total होता है सर ट्रांसफर। पूरा का पूरा। परचेजेस बुक में हम लास्ट में लिखते थे ना, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, फिर परचेजेस अकाउंट लेजर में लिखते थे कि टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, इंडिविजुअल पोस्टिंग नहीं होती। ऐसे ही सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स अलग से रिकॉर्ड हो गई, तो सेल्स की, क्रेडिट सेल्स की इंडिविजुअल पोस्टिंग नहीं होती, परचेज रिटर्न में भी, सेल्स रिटर्न में भी। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे, जब आएंगी तब मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको बताया था। तो ये सीक्वेंस अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आपको अच्छे से आता है तो काफी सारे एरर्स रिलेट करना इजी हो जाएगा आपके लिए। अब मैं स्टार्ट करूंगा टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स में टाइप्स के साथ साथ ही एक और चीज सीखेंगे कि ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर मतलब एक ही एस्पेक्ट में गलती है, दोनों एस्पेक्ट में गलती नहीं है। टू साइडेड एरर मतलब दो एस्पेक्ट्स में गलती है, डेबिट एस्पेक्ट में भी और क्रेडिट एस्पेक्ट में भी। तो मैं कह रहा हूं टाइप्स ऑफ एरर्स डिस्कस करेंगे, बट उसके साथ साथ आगे का एक और स्टेप डिस्कस करेंगे कि कौन सा एरर वन साइडेड है, कौन सा एरर टू साइडेड है। वन साइडेड क्या होगा? सिर्फ एक एस्पेक्ट में एरर था, या तो डेबिट एस्पेक्ट में एरर था या क्रेडिट एस्पेक्ट में एरर था। टू साइडेड एरर्स में दोनों एस्पेक्ट में एरर था, डेबिट एस्पेक्ट में भी और क्रेडिट एस्पेक्ट में भी। चलो क्या करेंगे अब हम? टाइप्स ऑफ एरर्स।